नमस्कार दोस्तों, देखिए न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान की एक बहुत ही खास पेशकश। गोविंद सिरवी और धर्मेंद्र रामौत के साथ पूरी रिपोर्ट। आज हम आपको 2 दिन पूर्व लांबा गांव में हुई शादी के कुछ दिलचस्प और अनोखे फुटेज दिखाने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में वाकई में कुछ हटकर है, कुछ खास है, विशेष है। परंपरागत रूप से निभाई गई सामाजिक रस्में और नवीनीकरण के साथ में हम इनसे रूबरू होंगे। आमतौर पर दूल्हा गज, अश्व और महंगी से महंगी कारों में सवार दिखता है, लेकिन यहाँ पर दूल्हा कंप्लीट हाईटेक राइड पे दिखता है। जी हाँ, बिल्कुल कंप्लीट हाईटेक राइड पे दिख रहा है। दूल्हा हेलीकॉप्टर में बैठकर बारात लेकर अपने ससुराल पहुँचता है। यह महज आधुनिकता न होकर परंपराओं का तकनीकी तालमेल माना जा सकता है। हम यह बात कर रहे हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर जयताराम विश्नोई के पुत्र राहुल विश्नोई की शादी की। राहुल विश्नोई जो पेशे से इंजीनियर हैं और इस क्षेत्र की यह शायद पहली ही शादी होगी जिसमें दूल्हा बारात में हेलीकॉप्टर लेके ससुराल जा रहा है, जिसके कारण ये शादी काफ़ी चर्चा में रही है। आज उसी के उपलक्ष्य में प्रीति भोज का आयोजन हुआ और यह और भी अधिक प्रेरणास्पद रहा। बिल्कुल यहाँ इस आयोजन में देखने के लिए ऐसी ऐसी खास झलकियाँ मिली कि वाकई में देखते ही दिल बाग बाग हो गया। आमंत्रित सभी मेहमानों और मेज़बान के बीच में बहुत ही संस्कारिक वातावरण देखने को मिला, जहां भोजन को सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण करना और परोसने के गूढ़ संस्कार देखने को मिले। इससे समाज में अनाज के प्रति सद्भावना का संदेश मिलता है, जिसकी वजह से आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल लोगों में शान और शौकत के नाम पे थाली में कुछ भोजन का पदार्थ जूठा छोड़ने की बहुत ही गलत परंपरा चल रही है, जो वाकई में बहुत खराब है। इस शादी के अंदर जो ये मेज़बान की तरफ से संस्कारिक वातावरण दिखाया गया, उस संस्कारिक वातावरण को अंजाम देने के लिए फलोदी से आई पर्यावरण शिक्षक टीम, यानी एक शिक्षकों की टीम है जो कि पर्यावरण क्षेत्र में इकोलॉजिकल बैलेंस के निमित्त अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस संदेश को आम जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक पर्यावरण टीम फलोदी द्वारा किया गया, जिसके प्रभारी ओम प्रकाश विश्नोई भी हमारे बीच मौजूद रहे। पर्यावरण संतुलन सहयोगी विचारधाराओं से संपूरित विश्नोई समाज ने सभी प्रकार के सामाजिक आयोजनों में सिंगल यूज प्लास्टिक को घातक मानते हुए उसको अनुपयोगी करार दिया है। ये हमारे सामाजिक स्तर पर खर्चों से बचने के लिए जितना उत्तम माना जा रहा है, उससे भी कई गुना अधिक अनंत प्रभावशाली पर्यावरण के लिहाज से माना जाया, तो हम इसको बिल्कुल पर्यावरण में एक उपयोगी घटक के रूप में मान सकते हैं, इसका अनुकरण कर सकते हैं। इससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसमें हम अपना सहयोग दे सकते हैं। और अन्न का महत्व, जी हाँ बिल्कुल, अन्न भोजन जो है व्यक्ति के जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। और जहाँ एक तरफ बड़े बड़े आयोजनों में रईसों के जो आवागमन चलते हैं, वहाँ भोजन चल रहे, आयोजन चल रहे हैं, वहाँ पर असंख्य लोगों के भोजन के निमित्त जितना पदार्थ होता है उतना पदार्थ जूठन में देखने को मिलता है। इस परंपरा को, इस गलत रीति रिवाज को, इस गलत विचारधारा को दबाने के लिए, इसका उन्मूलन करने के लिए विश्नोई समुदाय के इस शादी के आयोजन में एक महत्वपूर्ण संदेश हमारे बीच में आया है कि अन्न जूठा ना छोड़ें और अन्न का जो है सम्मान करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्न का महत्व आम जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजनों में संयम पूर्वक मेहमान नवाजी और मेज़बानी का बेजोड़ उदाहरण इस आयोजन में पेश हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ही अनुकरणीय है। आपको बता दें कि विश्नोई समुदाय पूरे विश्व में पर्यावरण संतुलन हेतु अपनी तरफ से बेहतरीन और बेजोड़ भगवान गुरु जम्बेश्वर ने हमारे साथ में यहाँ पे जन प्रतिनिधि भी है, यावट जी विश्नोई यहाँ पर विराजमान है, वयोवृद्ध लोग भी है, युवा सारे लोग हैं। आप यहाँ पर कहाँ से पधारे? हमारी एक शिक्षक पर्यावरण टीम है जिला फलोदी के नाम से। इसमें अधिकतर शिक्षक होने के कारण इस टीम का नाम शिक्षक पर्यावरण टीम है जिला फलोदी।
आप सरकारी टीचर है? हम आज ये सारे शिक्षक हैं हमारे, ये सारे शिक्षक ये जो यहाँ मोहन पे- राम जी है, इंग्लिश के सीनियर टीचर है और जिला स्तर पर कई बार शिक्षक दिवस पर सम्मानित हो चुके हैं। और हमारे साथ में ये गणित के टीचर है मदन जी पलीना के, और ये हमारे सोन राम जी इंग्लिश के सीनियर टीचर है ये भी, और ये हमारे सूबेदार है बिल्कुल। और केवल राम जी पूर्णिया है यहाँ भाकरी के, और इधर जेडीएस से सेवानिवृत्त कर्मचारी है। इतना जुनून है इनमें पूछो मत आप। भरमल राम जी गोदारा। तो मेरा नाम ओम प्रकाश बिश्नोई है और मैं सीनियर टीचर इंग्लिश हूँ। ये हमारे शिक्षक पर्यावरण टीम है। बस एक ही लक्ष्य है कि प्लास्टिक हटाए, नशा छोड़े, जूठन त्यागे, बाल विवाह रोके। इस महाअभियान के तहत हम 36 कौम के लोगों में पूरे भारत में भ्रमण में घूमते हैं और मेलों में जाते हैं, कचरा बीनते हैं ताकि लोगों के दिमाग का कचरा निकल जाए। इस भाव से भव्य पर्यावरण प्रदर्शनी लगाते हैं और जूठन त्यागने के खिलाफ विशेष रूप से अपील करते हैं कि उतना ही लेवें थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। पेट से पूछे फिर थाली में लें, भरपेट खाओ, गरम गरम खाओ, बार बार ले लो। न ज़्यादा पुरुष है न पुरुष न दे। विशेष करके अपने बच्चों के सामने झूठो, इसलिए हम विशेष करके बहनों से विशेष अपील करते हैं कि अपने बच्चों के सामने भूल करके भी कभी झूठा नहीं छोड़े, अन्न देवता का अपमान न करें, न करने दें। इस भाव के साथ एक बहुआयामी मुहिम है जो अधिकतर हमारे फिजूल खर्ची जो लोग करते हैं वैसे खर्चे को रोक करके प्रतिभावन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में भी हमारे ये कान्हा राम जी लेगा साहब है, पुराने गो भक्त है और विष्णु समाज के क्या 36 कौम के लोगों के बड़े दिग्गज भामाशाह है। तो इनका भी हम ऐसे लोगों का हमारी टीम के पीछे बड़ी मजबूती से संरक्षक होने के कारण ये टीम की रखवाली करते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन है, धरती का जलवायु परिवर्तन के खतरे को रोकने के लिए, धरती और मनुष्य की सेहत को बचाने के लिए विशेष करके हम जहां पर नशे की खुली मनवार नहीं होती है और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की शर्त पर बड़े ही कूद और लाड भाव के साथ ऐसे काम करते हैं। ब्याह समारोह में इससे पानी पिलाते हैं जैसे हमारे रियल भतीजी का ब्याह हो। बड़े ही लोगों का हृदय परिवर्तन कर देते हैं मतलब सेवा से। तो ये पूरे हम चाहते हैं कि इस प्रकार की मुहिम सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। और वैसे हमारे विष्णु समाज वन्य जीव पेड़ों के लिए और गायों के लिए बचाने के लिए बलिदान देता आया है, जिसका उदाहरण और दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान रहे हैं। और आज हम यहाँ जिस कार्यक्रम के अंदर आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर जेताराम जी सारण, वो बच्चों के दिलों पर राज करते थे। यूनिवर्सिटी में गणित के टीचर होते हुए जैसे ये मदन जी है इनके शिष्य रहे हैं। तो वो उनका एक ही संकल्प था कि आंचल से और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो बालक आते हैं उनको कोई निसंकोच लेस मात्रा का भी संकोच नहीं होता था उनके घर में खाना खाने हो। मतलब इतने प्रिय हमारे अटेस्टेड तो वो आंख मूंद करके करते थे कि बच्चों मैं नहीं देखूंगा आप क्या लेकर के आए हो कितने दूर से। तो उस जमाने के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे जेताराम जी और उन्होंने गुरु जम्बेश्वर भगवान की एक उनके विचारों को अध्ययन करने के लिए एक शोध पीठ है जयेंद्र व्यास विश्वविद्यालय, जिसमें पूरे भारतवर्ष के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यूनिवर्सिटी के दिग्गज पर्यावरणविद प्रोफेसरों को वहां पर निमंत्रण देते हैं। और आज भी रिसर्च चल रहे हैं। और ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये किसी एक कौम के लिए नहीं है, ये 36 कौम के लिए है। बच्चों की छोटे बालक होते हैं उनमें विचारों में उत्तम संस्कार देने के लिए अभी आज जोधपुर के जिला कलेक्टर महोदय ने भी एक निवेदन किया है शिक्षकों से कि आप भी इस प्रकार की आप भी एक मुहिम चलाएं। तो ऐसी मुहिम तो हम 15 वर्षों से चला रहे हैं और गुरु जम्बेश्वर भगवान आज से जो मुहिम है 15 साल से आप शिक्षा भी देख होकर के कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें शिक्षक कोई जरूरी नहीं है सभी है, लेकिन अधिकतर शिक्षक होने के कारण आपके मीडिया बंधुओं के द्वारा ये हमारी इस टीम को नाम है वो शिक्षक पर्यावरण टीम रखा गया। आज तक कितने ऐसे फंक्शन पर्यावरण की पूरी टीम को, ओम जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लांबा गांव में स्वागत और अभिनंदन है। जिस प्रकार इन्होंने प्लास्टिक मुक्त की जो संकल्प लिया है, मैं सभी इस मीडिया के माध्यम से सभी युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस प्रकार की टीम से जुड़ें और देश में कुछ करना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो पर्यावरण को मुक्त करना है, नशे से मुक्त करना है। और यहाँ आज जेताराम जी प्रोफेसर स्वर्गीय जेताराम जी के बच्चे के शुभ विवाह में जो जन सैलाब आया है, 10,000 लोग पधारे हैं, उन सबका पूरे भारत से पधारे, कोने कोने से आए विष्णु बंधु और 36 कौम के लोगों का लांबा की पावन तरह पे आपका स्वागत।
हूँ और जिस तरह से प्रोफेसर जीताराम जी हमेशा लोकप्रिय रहे हैं आमजन के प्रति और सामाजिक जिस तरह से आप रहे हैं, तो आपके यहाँ पर जो घर में पारिवारिक कार्यक्रम था उसमें निमंत्रण था, तो बिल्कुल आना बिल्कुल बिल्कुल आपके पास हम वापस आएंगे। यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर की जो एक टीम हुई है और चारों तरफ नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, कैसे आप इसको बताना चाहेंगे? बिल्कुल हमारा जो भाई है, छोटा भाई, वो बड़ा अच्छे बढ़िया कॉलेज से बड़ा बाहर अच्छी नौकरी में लगा हुआ है। तो सभी युवाओं का एक डिमांड था और सबकी एक नई सोच, जो युवा पीढ़ी आ रही तो नई सोच के साथ एक हेलीकॉप्टर के साथ बाराती गए, वहाँ दुल्हन को लेकर आए। तो एक नई सोच थी पूरे इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पहला मौका था जब कोई बारात हेलीकॉप्टर से गई, तो बड़ा शौक था। पूरे लांबा कापड़ा आसपास के सभी ग्राम के लोग, युवा सब वहाँ आए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए और दूल्हे दुल्हन से मिलने के लिए। बिल्कुल संगीता जी, आपकी जो यात्रा शुरू हुई राजनीतिक और अब यहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं, वापस आपको यहाँ पर हमने एक प्रतिष्ठित अखबार में ये पढ़ा कि आपका नाम आ रहा है सांसद के लिए, उसमें कितनी सच्चाई? कोई पैनल में आपका नाम है या आपने जो है भरा है?